Hi everyone, I'm Dr. Anupam Bansal, Assistant Professor, KIT College of Education, Gurugram. Today I am here to teach you about the achievement test. इस सेशन में हम अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, नीड और इम्पोर्टेंस और पर्पस क्या है अचीवमेंट टेस्ट को बनाने का, उसके बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं? यानी कि जो आप एग्जाम या पेपर क्लास टेस्ट लेते हो बच्चों से उनकी अचीवमेंट चेक करने के लिए वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। पर वो क्यों लिए जाते हैं, उनका क्या पर्पस है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। First of all, what are achievement tests? An achievement test is a standardized test designed to measure an individual's knowledge, skills, and abilities in a specific subject or area of learning. These tests are typically used in educational settings to assess how well students have learned material covered in a course or curriculum. बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं बच्चों की नॉलेज, स्किल्स और उनकी एबिलिटीज को मेजर करने के लिए। एक पर्टिकुलर ईयर में जब बच्चा क्लास में आता है तो उसका इनिशियल बिहेवियर क्या था और उसने कितना सीखा है, वो सब जानने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। टिपिकली जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो एजुकेशनल सेटअप के अंदर ही होते हैं। ये असेस करने के लिए होते हैं कि बच्चों को जो लर्निंग मटेरियल आपने दिया था, कोर्स, करिकुलम, उन्होंने कितना उसमें सीखा, कितना अचीव किया, और फ्यूचर में वो रियल लाइफ हो या कहीं पर भी परफॉर्मेंस परफॉर्म करना हो अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज कि वो कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये देखने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। तो जो प्राइमरी गोल होता है अचीवमेंट टेस्ट का, टू इवेलुएट द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेट फोर्थ बाय देयर टीचर, स्कूल और एजुकेशनल सिस्टम। आप सबको पता ही है कि हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं एज ए टीचर, जिनको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। बट जो करिकुलम सेटर्स होते हैं वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो जो स्कूल ने, टीचर ने या फिर एजुकेशन सिस्टम ने ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन एम्स को, उन गोल्स को कितने परसेंट या कितने हद तक बच्चों ने अचीव किया, वो जानना सबसे बड़ा गोल होता है। दिस इज द प्राइमरी गोल, टू नो द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इट helps identify areas where students excel and areas where they need additional support. अगर हम अचीवमेंट टेस्ट नहीं लेंगे, अचीवमेंट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों को कहाँ बहुत अच्छा बच्चे कर रही हैं और कहाँ उन्हें एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है, जानने के लिए कि बच्चे कितना इंप्रूवमेंट कर रही हैं और कितनी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अचीवमेंट टेस्ट कवर स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज मैथमेटिक्स, रीडिंग, साइंस, हिस्ट्री और लैंग्वेज आर्ट्स। बेसिकली तो अचीवमेंट टेस्ट सारी ही सब्जेक्ट्स को कवर करती हैं, बट ज्यादातर जिन सब्जेक्ट्स में बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा डिफिकल्टी आ रही होती है, जैसे कि मैथ्स में, रीडिंग में बहुत आती है बच्चों को, साइंस में, हिस्ट्री और लैंग्वेजेस में, तो वहां पर हम टाइम टू टाइम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट लेते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी लेते हैं आफ्टर दैट। बट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होती हैं, ये मैं आपको अलग वीडियो में बता चुकी हूँ। डायग्नोस्टिक टेस्ट तब लिए जाते हैं जब हम फॉर्मेटिव टेस्ट में बच्चे अच्छा अचीव नहीं करते, तो डायग्नोज करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सो अचीवमेंट टेस्ट जो है वो इंक्लूड करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऐसे टाइप और परफॉर्मेंस टास्क। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उसमें हम रिटन टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चन डालेंगे। जो परफॉर्मेंस टास्क होती है बेसिकली वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट है। क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस देखी जाती है जिसके बेसिस पे उनको असेस किया जाता है और उनके उनके बेसिस पे उनकी अचीवमेंट चेक की जाती है और उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं। द क्वेश्चंस आर डिजाइन टू असेस a range of cognitive abilities, skills from basic recall of facts to higher order thinking skills and problem solving abilities। या इस यहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था कि 3 डोमेन्स होते हैं। इन 3 डोमेन्स में सबसे पहला कॉग्निटिव था। कॉग्निटिव यानी कि बच्चों की नॉलेज से रिलेटेड था। उसके 6 कैटेगरीज थी, तो इन 6 कैटेगरीज को चेक करना है हमें। 6 की 6 कैटेगरीज की बच्चे नॉलेज से लेके इवैल्यूएशन तक पहुंचे हैं, कॉग्निटिव स्किल्स उनमें कितनी आई हैं, लो टू हायर अगर थिंकिंग स्किल्स की बात करें वो बच्चों के अंदर आ रही है नहीं आ रही, वो देखने के लिए हमें अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं और अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं। तो ऑब्वियस है कि अचीवमेंट टेस्ट 6 कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के टेस्ट आइटम्स को लेते हुए बनता है। पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो स्टैंडर्डाइज भी होता है और टीचर मेड भी होता है। जैसे आप क्लास टेस्ट बना रहे हो, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कर रहे हो, समेटिव इवेल्युएशन में भी आप
टीचर मेड टेस्ट यूज करते हो, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहां पर स्टैंडर्डाइज टेस्ट आते हैं जो कि बोर्ड से आती हैं। तो दोनों तरह की होती हैं, उनको एडमिनिस्टर करना, उनको स्कोर करना, ये सब कुछ पहले से ही क्लियर होता है, मार्किंग स्कीम, स्कोरिंग की, और कैसे कब लेने हैं, कब एडमिन करने हैं, और किस टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हम बच्चे से टेस्ट लेने हैं, ये सारा कुछ बहुत ही फेयरनेस और कंपैरेबिलिटी से किया जाता है। तो अचीवमेंट टेस्ट दोबारा बताऊंगी मैं आपको कि अचीवमेंट टेस्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द एजुकेशनल प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड हेल्पिंग एजुकेटर्स makes informed decision to improve teaching and learning outcomes। तो अचीवमेंट टेस्ट सिर्फ बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये जानने के लिए कि बच्चों ने कितना अचीव किया, कितना उन्होंने सीखा और कितना वो इम्प्रूव कर रहे हैं इन देयर स्टडीज, बट एजुकेटर्स, टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो पढ़ा रहे हैं, जो वो डिसीजन ले रही हैं, लाइक कौन से टीचिंग मेथड यूज करनी है, कौन सा कंटेंट लेना है, किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, किस इन्वायरमेंट में लर्निंग करवानी है, वो सारे डिसीजन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, तो उनकी आउटकम्स कैसी आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स लर्न पा रहे हैं, बट टीचर्स ही सही वे में नहीं पढ़ा रहे, तो ऑब्वियस है कि अचीवमेंट टेस्ट से टीचर्स को भी फीडबैक मिलता है। तो अचीवमेंट टेस्ट से दोनों ही को ही, स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, दोनों को ही फीडबैक मिलता है। सो नेक्स्ट है पर्पस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। बहुत क्लियर है, मैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो अचीवमेंट टेस्ट का पर्पस है, सबसे पहले बच्चों की लर्निंग को इवेलुएट करना कि बच्चे किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट और किस स्पेसिफिक टॉपिक को कितने अच्छे से लर्न कर पा रही हैं, या कितनी मास्टरी हो गई है मटेरियल के ऊपर, या कितनी बाकी है। उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है उनको जानना, बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना मीन्स कि कितना उन्होंने सीख लिया और कितना बाकी है, उनको किस सब्जेक्ट में और किस पर्टिकुलर टॉपिक में। मान लो एक सब्जेक्ट इतना बुरा भी नहीं है बच्चों का, लेकिन कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो नहीं बच्चे लर्न कर पा रहे हैं, तो उनमें बच्चों को एडिशनल सपोर्ट की, रेमीडियल टीचिंग की रिक्वायरमेंट है। तो उनकी वीकनेसेस को जानकर उनको दूर करना। इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लिए जाते हैं, सबसे पहले पॉलिसी मेकर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये सब मिलके जो डिसीजंस लेते हैं फॉर देयर एकेडमिक ईयर फॉर द स्टूडेंट्स, वो डिसीजंस कितने सक्सेसफुल हुए, या उनमें और डेवलपमेंट या इंटरवेंशन या सपोर्ट की जरूरत है, वो सब हमें पता चलता है अचीवमेंट टेस्ट द्वारा। मेजर्स प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। उसके बाद प्रोग्राम इफेक्टिवनेस मींस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पूरे साल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चला, टीचर्स ने एफर्ट डाला, बच्चों ने एफर्ट डाला, स्कूल ने एफर्ट डाला, तो उसको मेजर करता है कि प्रोग्राम जो पूरा रहा वो कितना इफेक्टिव रहा, या उसमें नई टीचिंग मेथड्स लाने की जरूरत है, या किसी भी टॉपिक को डिफरेंट टीचिंग मेथड से पढ़ाने की जरूरत है, बच्चों को और तरह की हेल्प की रिक्वायरमेंट है फॉर द क्वालिटी एजुकेशन। ये पर्पस होता है अचीवमेंट टेस्ट का। उसके बाद तीन तरह के अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। पहला तो स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट होता है जो कि नेशनल और रीजनल लेवल पर बनता है, जैसे कि बोर्ड के सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं, दे आर, या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं। दे आर डिजाइन टू मेजर अचीवमेंट अगेंस्ट ए कॉमन स्टैंडर्ड अलाउइंग फॉर कंपैरिजंस अक्रॉस स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे कि आप बोर्ड का एग्जाम देते हो तो सभी स्कूल्स का, सीबीएसई के सभी स्कूल, या कोई और लोकल बोर्ड भी हो, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन सब का कंपैरिजन किया जाता है स्टेट लेवल पर, देन नेशनल लेवल पर, कि पूरे इंडिया में किस डिस्ट्रिक्ट के कौन से स्कूल का बच्चा फर्स्ट आया, या डिस्ट्रिक्ट में कि कौन से स्कूल के बच्चों ने सबसे ज्यादा अचीव किया। तो ये स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। धीरे धीरे हम स्कूल की तरफ आते हैं, करिकुलम बेस्ड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। करिकुलम बेस्ड अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो सिर्फ आपके सिलेबस और जो टॉपिक पढ़ा रहा है टीचर उसमें से बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 80% टीचर में टेस्ट होते हैं, जिनमें क्लास टेस्ट भी होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, समेटिव असेसमेंट होती है। आपकी बुक्स आपके करिकुलम को देख के स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही बनाए जाते हैं। ये सिर्फ आपकी मास्टरी करवाने के लिए, कंटेंट के ऊपर, बच्चों की कंटेंट के ऊपर मास्टरी करवाने के लिए करिकुलम बेस्ड अचीवमेंट टेस्ट बनाई जाती हैं। और ये जानने के लिए कि अगर कहीं पर बच्चों को नहीं आ रहा, या कहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्यों है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। नंबर थर्ड है डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट। डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट बच्चों को डिजाइन किया जाता है ये जानने के लिए कि बच्चों को जिन एरियाज में डिफिकल्टी आ रही है या वीकनेस है जिन एरियाज में, तो इन डेप्थ इंक्वायरी करने के लिए हम डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास में बच्चों से एक नॉर्मल क्लास टेस्ट लेते हैं जिसे फॉर्मेटिव टेस्ट बोलते हैं। अगर बच्चे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देन वेल एंड गुड। अगर कुछ बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे
तो आप रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं। तो रीजन ये भी हो सकता है कि बच्चे, जब आपने क्लास में जो वो टीच करवाया था तो स्टूडेंट एब्सेंट था, या फिर क्लास स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया, या बच्चे को वो समझ नहीं आया। अब थर्ड जो मैंने बोला है कि बच्चे को समझ क्यों नहीं आया, वो डायग्नोस करना होता है। कोई टॉपिक अगर सारी क्लास को समझ नहीं आता तो यू हैव टीचर को चेंज करना पड़ता है टीचिंग मेथड। सो यू हैव टू चेंज योर टीचिंग मेथड। बट अगर एक दो बच्चों की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली है कि उन बच्चों के साथ आपको फिर डायग्नोस करके डील करना पड़ता है। पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनकी वजह से बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी होती हैं कि बच्चे बीमार हैं, उनका नहीं दिमाग चल रहा उतना, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो कि एक टेम्परेरी इश्यूज होती हैं। बट टीचर्स को फाइंड आउट करने होते हैं और ये इश्यूज दूर करने होते हैं डायग्नोस करके। अगर ये सारे इशू नहीं है, उसके बाद भी बच्चा नहीं कर पा रहा, तो फिर टीचर को दोबारा से रेमिडियल टीचिंग देनी होती है विद डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। अलग से असाइनमेंट देनी होती है, मींस कि उन एरियाज के ऊपर प्रॉपरली वर्क करना होता है आफ्टर डायग्नोज करने के बाद। सो डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एडवांटेजेस जो है अचीवमेंट टेस्ट के, जैसे कि हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं चाहे वो स्टैंडर्डाइज हो, जो ऑब्जेक्टिव वे में लिए गए हो, वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को देखती हैं। और बायसनेस रिड्यूस होती है, इनकंसिस्टेंसी नहीं आती। मान लो कि जैसे ट्रेडिशनल वे के एग्जाम होते थे, एक बार पेपर ले लेते थे ईयर एंड में, तो उस कई बार बच्चा नहीं अच्छा कर पाया, वो टेंशन में है, वो उसकी तबीयत ही खराब है, हेल्थ इशू इज देयर, तो हम उसके बेसिस पे उसके नंबर दे देते थे। तो अचीवमेंट टेस्ट बनाने से, फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करने से किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की बायसनेस और इम्प्रूव की जाती है उनकी लर्निंग। बेंच मार्क सेट करने के लिए बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर भी किया जाता है कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा, और एक बेंच मार्क सेट कर रही हैं पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल पर। स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट उनके लिए स्कूल्स में बच्चों से करवाए जाती हैं। Data driven instruction. Test results can provide educators with data to inform instruction designs, guide curriculum adjustment and develop targeted interventions for students. इसका मतलब ये है कि भी डाटा कलेक्ट होता है अचीवमेंट टेस्ट के बाद कि बच्चों के कितने मार्क्स आए, दैट इज द डाटा। तो उससे हम चलते जो हमने इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लिए थे, फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड, टेक्निक या कोई डिवाइस यूज किया था, कोई टीचिंग एड यूज की थी, कितनी सक्सेसफुल रही। जो करिकुलम बनाया है हमने एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, बच्चों के लेवल को देख के, 6th के बच्चों के लिए 7th के लेवल के अकॉर्डिंग करिकुलम बनता है, 8th के लिए 8th के अकॉर्डिंग, 9th के, तो वो कितना सही रहा, और जो टारगेट था आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के उतने फुलफिल हुई हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें एडवांटेज मिलती है फ्रॉम अचीवमेंट टेस्ट। इसकी लिमिटेशंस यही हैं कि इसमें लिमिटेड स्कोप होता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अचीवमेंट टेस्ट जब हम बनाएंगे क्वेश्चन पेपर, तो उसमें हम 3 तरह के क्वेश्चन लेंगे जो टेस्ट है, तो लिमिटेड हो गया स्कोप। जो अचीवमेंट टेस्ट फोकस करता है नैरो रेंज ऑफ स्किल्स के ऊपर, सब स्किल्स के ऊपर, जैसे कि प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, बच्चे की ऑरल स्किल है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश की अगर बात करती हूँ, बच्चे रिटर्न में बहुत अच्छे होते हैं कई, लेकिन कई रिटर्न में अच्छे नहीं होते, पर उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होती है। तो अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो लिमिटेड स्कोप कर देते हैं, एंजाइटी भी बढ़ा देती हैं, क्योंकि इसमें समरी असेसमेंट भी आती है जो कि टर्मिनल एग्जाम होती हैं या मिड टर्म एग्जाम होती हैं 80 मार्क्स के बच्चों को, तब एंजाइटी भी होती है। कल्चरल बायस भी होता है समटाइम्स में, एग्जिबिट कल्चरल बायस, जैसे कि स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं या सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स के हैं, पर उनको अनफेयर लगती है असेसमेंट। टीचिंग टू द टेस्ट, स्कूल्स में फोकस एक्सेसिवली ऑन टीचिंग टेस्ट, टेकिंग स्ट्रेटजीज, निग्लेक्टिंग ए ब्रॉडर एंड मोर होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन। ज्यादातर स्कूल क्या करते हैं, वो बच्चों के चाहते हैं कि बस उनके मार्क्स अच्छे आए, वो टेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं, उस वे से टीच करते हैं। जो लेकिन जो होलिस्टिक अप्रोच की हम बात करते हैं, स्पेशली एनईपी 2020 ने होलिस्टिक अप्रोच की बात की है, प्रैक्टिकल अप्रोच की बात की है, तो वो सारी चीजें निग्लेक्ट हो जाती हैं अगर हम नॉर्मल से अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं। उसके लिए हम एफर्ट लगा सकते हैं कि जो अचीवमेंट टेस्ट को उसको और उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस डालें, ये स्टडीज डालें, जो कि सीबीएसई ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर दिया है। इंटरप्रेटिंग अचीवमेंट टेस्ट रिजल्ट्स, अचीवमेंट टेस्ट के रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। कई तरीके होते हैं, आप परसेंटाइल रैंक्स निकाल सकते हैं, ग्रेड्स दे सकते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर्स दे सकते हैं,
ये 3 तरीके हैं। कट स्कोर्स होते हैं कि यहाँ बच्चों के नंबर कट जाएं, यहाँ पर अचीव नहीं कर पा रहे। तो परसेंटाइल रैंक्स बेसिकली जब कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वहां पर परसेंटाइल रैंक निकालते हैं, रैंक्स के अकॉर्डिंग आपको चूज किया जाता है। स्कूल्स में जो भी आपके टेस्ट होते हैं, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, फॉर्मेटिव हो, सबमिटिव हो, सब में ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। और स्टैंडर्ड स्कोर्स भी में भी कन्वर्ट किया जाता है फॉर द एवरेज स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में कट इसलिए किया जाता है फॉर द रिसर्च पर्पसेस। और कट स्कोर्स होते हैं यूज टू डिटरमाइन whether a student has met a specific criteria or standard such as master of skill of knowledge or domain। कट स्कोर्स में ये देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं, उसमें की जो स्टैंडर्ड है वहां तक बच्चा पहुंच पाया है या वो वहां तक मास्टरी करने में कितनी प्रॉब्लम बच्चे को आई है। तो बेसिकली दीज आर अचीवमेंट टेस्ट, इट्स पर्पस, इट्स इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड यूजिंग अचीवमेंट टेस्ट डाटा टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन। कैसे हम यूज कर सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट के डाटा को अपनी टीचिंग को और अच्छा करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा करने के लिए। सबसे पहले हम डाटा से ये एनालाइज कर सकते हैं कि किन एरियाज में बच्चों की स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। सेकंड हम, दिस इज द रिकैपिटुलेशन, सेकंड हम करिकुलम में देख सकते हैं कि करिकुलम को कहाँ मॉडिफाई करने की जरूरत है या करिकुलम बिल्कुल ठीक है, या कहाँ पर हम बच्चों को एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं उनकी जरूरतों से उनको मैच करवाने के लिए। टारगेटेड इंटरवेंशन सकते हैं हम, डिवाइड इम्प्लीमेंटेड टारगेट इंटरवेंशन टू एड्रेस स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट की अगर हमें डायग्नोस करना है तो हम इंडिविजुअली करेंगे, तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की जो लर्निंग नीड है दैट आर द स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स, उसे ऑब्वियस है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही होगी, वहां पर हम टारगेटेड इंटरवेंशन यानी कि रेमिडियल टीचिंग्स रख सकते हैं। दीज आर नॉर्मल टीचिंग से हटके कुछ अलग करना, वो इंटरवेंशंस हैं रेमिडियल टीचिंग है या असाइनमेंट्स हैं, जो नॉर्मल होम असाइनमेंट्स आप बच्चों को दे रहे हो उसके अलावा आप और होम असाइनमेंट्स हो, आप पेरेंट्स से बात करो और बच्चों को कैसे भी करके इम्प्रूव करवाओ। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज टू कैटर टू द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद इन द क्लासरूम। क्लास के अंदर ही अलग अलग तरीके से पढ़ाना, अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी, अलग अलग स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, मेथड्स टीचिंग के यूज करने ताकि बच्चों को जैसे भी समझ आए। जैसे कि कई बच्चे होते हैं ऑडिटरी लर्नर, काइनेस्थेटिक और विजुअल लर्नर, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था। तो जैसे बच्चों को समझ आए, अगर उनको सुन के समझ आ रहा है या वीडियो देख के आ रहा है या क्लास में बोर्ड पे लिख के आ रहा है या इन्वॉल्व होके आ रहा है, एक्टिविटी, रोल प्ले, बच्चों से आप इन्वॉल्व करो ने फिजिकली, तो अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देने से सबसे ज्यादा बच्चों की नीड्स जो हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट एरिया को लेके वो पूरी की जा सकती हैं। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन थिंग, कॉन्टिन्यूसली आपको मॉनिटर करना है एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर सॉरी, कि स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है। उसके लिए आपको वैरायटी ऑफ असेसमेंट चाहिए होगी, अलग अलग तरह के आपको अचीव टेस्ट बनाने पड़ेंगे। दिस इज द वेरी इफेक्टिव ऑनगोइंग मॉनिटरिंग इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। So, thank you very much for listening. This is all about what are an achievement test and its need and importance, and use how to using achievement test to improve your instruction. So this is all about the achievement test and its need, importance, and purpose. Thank you very much for listening. Bye bye.